आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति देख चुके हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम चित्र से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा द्विध्रुव बनाने का। तो द्विध्रुव बनाना है मतलब दो आवेश लेना पड़ेगा हमको। -q ले लेते हैं और एक आवेश ले लेते हैं +q। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं B। और द्विध्रुव के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं अधिक 2a। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2a। इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं O। ठीक है ना, तो O से B तक की दूरी को क्या लेंगे, मध्य बिंदु है तो ये O हो जाएगा। यहाँ से O से A तक की दूरी क्या होगी, ये भी A हो जाएगी। बीच वाला बिंदु है ये पूरा 2a है तो आधा करेंगे तो A। ठीक है ना, अब इसके लंबार्धक में हमको कोई पॉइंट लेना है तब वो निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो लंबार्धक मतलब इसके आधा करना चाहिए, तो इसके आधे में ये पॉइंट लेते हैं एक बिंदु P जो इसका क्या हो, लंबार्धक हो। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के लंबार्धक में है। ठीक है, इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और कितनी दूरी पर लिए हैं, तो r दूरी पर लिए हैं भाई। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, B से P को मिला देते हैं। ठीक है, A से P को मिला देते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर +q आवेश है, मतलब यदि बल रेखाएं खींचेंगे तो क्या होगा, बाहर की ओर जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E + q बाहर की ओर आ गया। ठीक है ना, अब ये है -q, यदि बल रेखाएं खींचेंगे तो वो अंदर की ओर आएंगी। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -eq हो गया। ठीक है, इसकी दिशा इस ओर हो गई। +q में बाहर की ओर क्यों हुआ है, क्योंकि यदि बल रेखाएं खींचते हैं और वो धन आवेश है तो बल रेखाएं कहाँ रहती हैं, बाहर की ओर, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। -q के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस आवेश की ओर रहेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमको चित्र बनाना है। अब परिणामी आवेश क्या किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको सदिश याद होना चाहिए। यदि हमारे पास दो सदिश है, A एक इस ओर है, दूसरा सदिश है वेक्टर B इस ओर। ठीक है ना, तो इसका परिणामी सदिश क्या आता है, इस ओर आता है, वेक्टर R से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वैसे ही हमारे पास E + q और E - q विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हैं, सदिश राशि है, तो इसका परिणामी क्या होगा, इस प्रकार से इस दिशा में होगा। तो ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सभी को डायग्राम समझ में आया। अब मान लो ये जो है यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। PBO में कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण। तो यहाँ भी समान कोण बनेगा। ठीक है ना, थीटा कोण ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि यहाँ पर क्या कोण बनेगा। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं संगत कोण और एकांतर कोण, उसका हमको उपयोग करना है। ठीक है ना, एकांतर कोण डायग्राम्स के माध्यम से मैं समझाती हूँ इसको। ठीक है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा खींच दिए। यहाँ पर मान लो थीटा कोण है तो इसी दिशा में ये थीटा कोण हो गया, दोनों एक ही ओर है ना, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। तो यहाँ देखो थीटा कोण है और ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ये दोनों समांतर रेखा हो गई, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा कोण। संगत कोण की परिभाषा से यहाँ थीटा है मतलब यहाँ भी थीटा कोण बनेगा।
समझ में आया सभी को। अब एकांतर कोण की परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ यदि थीटा कोण है तो इस ओर भी विपरीत दिशा में ना कौन सा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। जब दो समांतर रेखा को देखते हैं, यहाँ भी दो समांतर रेखा है तो इधर थीटा कोण बन रहा है, तो इसके विपरीत ओर भी क्या बनेगा जी, थीटा कोण बनेगा। किसकी परिभाषा से, एकांतर कोण की परिभाषा से। अर्थात यहाँ भी थीटा कोण बन गया संगत कोण की परिभाषा से, और यहाँ एकांतर कोण की परिभाषा से थीटा कोण बन गया। ठीक है, अब हमको देखना है परिणामी तीव्रता का मान निकालना है इस बिंदु पर। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर दूसरे बार माइनस क्यू आवेश के कारण, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था। ठीक है ना। तो ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है हमारे पास, पहले सूत्र लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण है इसलिए E प्लस क्यू लिख देती हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश Q है हमारे पास। अब R का मान हम क्या लिखें, तो डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि R का मान क्या होगा। आवेश से जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है उसकी दूरी, ठीक है ना, आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या है, AP। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AP, और स्क्वायर है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे भी AP स्क्वायर। ठीक है, अब B पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ भी आवेश Q ही लेंगे, ठीक है ना, माइनस क्यू नहीं लेंगे, वो परिणामी में हम प्लस और माइनस को ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया Q अपॉन, अब R स्क्वायर होता है तो अब R की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ AP लिखे थे दूरी, यहाँ क्या लिखेंगे, BP स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BP स्क्वायर। ठीक है, अब चित्र की सहायता से ही हम लोग देखते हैं। ये जो दूरी है AP, ये BP के क्या है जी, बराबर है, दोनों समान दूरी पर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AP बराबर BP। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकती हूँ, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर। दोनों दूरी समान है, ठीक है ना। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ये नाम दे देते हैं समीकरण 2। देखो दोनों समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिए, यहाँ जो राइट हैंड साइड है उसका मान देखिए समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, समान होगा। तो हमारे पास ये राशि मिल गई, ठीक है ना। तो दोनों बिंदुओं पर मिल गया प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हमको निकालना है परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर,
तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। उसके लिए हमको थोड़ा सदिश जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास है एक सदिश वेक्टर A, एक सदिश है वेक्टर B, परिणामी सदिश क्या है, वेक्टर R है, और ये परिणामी सदिश इस वेक्टर A के साथ मान लो थीटा कोण बना रही है। तो वेक्टर R का मान, ठीक है, इस घटक के लिए, वेक्टर A घटक के लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर A कॉस थीटा। थीटा की ओर जब लेते हैं तो क्या लेते हैं जी, कॉस थीटा लेते हैं। तो वैसे ही हमको निकालना है परिणामी तीव्रता, चित्र के माध्यम से देखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये E प्लस क्यू के कारण परिणामी तीव्रता थीटा की ओर हमको निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, E क्यू प्लस क्यू कॉस थीटा, क्या लिखूंगी, थीटा की ओर हमको लिखना है। तो ये देखिए ये परिणामी तीव्रता है, इस घटक का मान निकालना है ना हमको, E प्लस क्यू का। तो क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सदिश राशि है। तो E प्लस क्यू क्या लिखना पड़ेगा जी हमको, कॉस थीटा, थीटा की ओर। ठीक है, वैसे ही यदि इस घटक का मान निकालेंगे तो एज इट इज थीटा की ओर निकालना है, परिणामी तीव्रता से थीटा की ओर। तो क्या आएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। केवल E माइनस क्यू नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि ये सदिश राशि है। तो इसी को हम यहाँ परिणामी तीव्रता में लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है ना, अब वेक्टर E बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है जी, बराबर हैं। ठीक है ना, तो यहाँ E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, सॉरी प्लस क्यू ही लिखेंगे, माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू लिख सकते हैं। देखो हम लोगों ने समीकरण 1 व 2 से ये निष्कर्ष निकाला था, उसका हमने उपयोग किया है। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया E बराबर E प्लस क्यू कॉस, दोनों को जोड़ दो, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा आ गया। ठीक है ना, तो मान रखते हैं अब, तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस क्यू का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू का मान रख दिए E प्लस क्यू का, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रख दो। ठीक है, तो हमारे पास E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 को इंटू कर देते हैं, 2Q अपॉन ए पी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है जी, अब हमको मान निकालना है कॉस थीटा का और ए पी स्क्वायर का। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे चित्र की सहायता से त्रिभुज ओ ए पी में। कौन सा त्रिभुज, ओ ए पी में। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बना ले रही हूँ, बार बार मुझे कॉपी को ले जाना पड़ रहा है वहाँ पे, इसलिए। ठीक है ना, तो हमारे पास इस प्रकार से राशि है, यहाँ थीटा है, ये A है, ये O है, ये P है। ठीक है ना, O से A तक की दूरी कितनी थी जी, A थी, और O से P तक की दूरी क्या थी, स्मॉल r थी। ठीक है ना, अब हमको मान निकालना है कॉस थीटा और ए पी स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए ये एक समकोण त्रिभुज की भांति दिखाई दे रहा है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में हम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है ये। कर्ण का काम कौन कर रहा है, ए पी स्क्वायर,
ए पी काम कर रहा है तो ए पी स्क्वायर हो गया। लंब क्या है ओ पी, तो ओ पी स्क्वायर हो गया। आधार क्या है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ओ पी। ओ पी का मान क्या है जी आर स्क्वायर, प्लस ओ ए का मान क्या है ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या ए पी का मान निकालना चाहें तो क्या आएगा, रूट ओवर, ये वर्ग है इधर आके वर्गमूल हो गया, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा का मान निकालना है हमको, तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसी त्रिभुज में लेके चलिए, तो आधार है ओ ए, कर्ण क्या है ए पी, आधार का मान है ए, ठीक है, ओ ए का मान, ए पी का मान क्या आया है रूट ओवर या वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों मानों को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ई बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज़ रहा इंटू 2q ए पी स्क्वायर का मान। तो ए पी स्क्वायर का मान के लिए हम इसको उपयोग करेंगे, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा का मान रखना है, तो कॉस थीटा का मान ए अपॉन आर स्क्वायर है, रूट ओवर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसको साथ में लिख दीजिए 2QA। ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं। देखो, यदि x का वर्गमूल है तो उसको मैं x की घात 1/2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, अर्थात यहाँ देखो 2QA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से हम दर्शाते हैं, तो 2QA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अक्षीय स्थिति में भी हमने इसका उपयोग किया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज़ रहा, यहाँ हमने क्या लिख दिया P। ठीक है, अब आधार समान है तो घातांकी क्या होती है, जुड़ जाती है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2। यही अक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है ना, एक कंडीशन हम लेके चलेंगे, यदि A इज लेस देन R हो तो, ठीक है, तो A स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। नगण्य मानने पर तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू परिणामी तीव्रता निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर पूरे की घात 3/2 आ जाएगा। आर स्क्वायर पूरे की घात 3/2। हमने क्या किया, इसको नगण्य मान लिया, इसको हटा दो तो आर स्क्वायर आया और उसकी पावर क्या है जी 3/2। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ लिखा है हमने। अब देखिए ई निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, R³ आ गया। यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को।